चलिए, तो आज इस सेशन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पिछले सेशन में देखा, कुछ होमवर्क किए, अब आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दोबारा इस सेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि हम सभी लोग एक न एक दिन टॉप पे पहुंचेंगे, वो भी बहुत जल्दी। इसके लिए आज हम लोग डे 2 के सेशन में हैं और आज बहुत से अच्छी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे जो हमारी मदद करेंगी यहाँ पे जाने के लिए। तो साथियों कुछ डिस्कशन आज हम लोगों को करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज जिस पे हम बात करेंगे, वो बात करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। मोदी केयर बिज़नेस में आप बहुत से लोगों को असफल भी देखे होंगे, है ना? तो यहाँ पे इस मोदी केयर बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? और जानते हैं अगर हम वही करेंगे तभी सफल होंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। करने के पीछे भी कई कारण हैं और ना करने के पीछे भी बहुत कारण होंगे। और मुझे लगता है करने के पीछे बल्कि हो सकता है कम कारण हो, 1 या 2 कारण हो, लेकिन न करने के पीछे सैकड़ों कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें सफल होना है तो हमें वो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज हम लोग जो जानेंगे, वो जानेंगे सफलता का ब्रह्मास्त्र क्या है? आखिर हम सफल कैसे होंगे? क्यों सफल होंगे? कैसे सफल होंगे? वो ब्रह्मास्त्र क्या है? आज हम आपसे बात करेंगे। और 3 कार्डिनल रूल की बात करेंगे, जो हृदयग्राही हैं, हृदय में बैठा लीजिए। और हम बात करेंगे पेरेटो लॉ के बारे में। पेरेटो एक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, इंजीनियर और समाज सेवी थे। और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रायंगल सपोर्ट सिस्टम की और उसके बाद हम बात करेंगे सक्सेस व्हील और सक्सेस क्वाड्रेंट के बारे में। तो साथियों इस तरीके से आज हम कुछ होमवर्क के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि समय कम है, हमें एक दूसरी मीटिंग में भी चलना है 8 बजे। तो जैसा कि अभी हमारे पास कम समय है, तो जितना हो सकेगा उतना आज हम लोग किया जाएगा, उसके बाद रोक लिया जाएगा। इसी का पार्ट 2 अगले वाले सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कि सफलता का ब्रह्मास्त्र क्या है। सबसे पहली चीज कि साथियों टूल्स में भी अगर ब्रह्मास्त्र मिल जाए तो क्या पूछना है? हर आदमी चाहता है कि ब्रह्मास्त्र मिल जाए टूल्स में। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ और अनम्यूट करने के बाद आपको ये ब्रह्मास्त्र सिर्फ देखना नहीं बल्कि बोल के पढ़ना है। अपनी माइक चालू करिएगा, बोल के पढ़िएगा और ये चीज सिर्फ दिमाग में नहीं दिल तक जाना चाहिए। ठीक है? तो आपके माइक अब चालू हो जाएंगे, चालू कर लीजिए और देखिए ये आपका पहला ब्रह्मास्त्र है। इसको बोलिए और पढ़िए। पढ़िए। भगवान इतना सब कुछ देने के लिए सभी लोग आपका लाख लाख शुक्रिया तथा धन्यवाद। भगवान इतना सब कुछ देने के लिए एक साथ सभी लोग पढ़िए ताकि कम समय लगे। भगवान इतना सब कुछ देने के लिए आपका लाख लाख मेरा लाख लाख शुक्रिया और धन्यवाद। लाख शुक्रिया तथा धन्यवाद। धन्यवाद। उसके बाद दूसरा ब्रह्मास्त्र, माता पिता का बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, रुकिए मत, मैं बटन दबाऊंगा, आप सभी लोग पढ़िएगा। तीसरा, श्री समीर मोदी सर को मोदी केयर कंपनी के लिए बहुत बहुत माता पिता का बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। श्री समीर मोदी सर को मोदी केयर कंपनी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा, श्री समीर मोदी सर को मोदी केयर कंपनी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा, मोदी केयर कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है। मेरी मोदी केयर कंपनी दुनिया की सबसे। पांचवा,
मेरे अपलाइन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व सम्माननीय अपलाइन दुनिया के सबसे श्रेष्ठ एवं सम्माननीय अपलाइन है। मैं देख रहा हूँ कितने लोगों का मोबाइल माइक अभी चालू नहीं हुआ। ठीक है, सभी को बोलना है, माइक चालू करो। छठा, मेरी डाउनलाइन दुनिया के प्यारे और सच्चे डाउनलाइन। सतवां, मैं प्रतिदिन ऐसा काम कर रहा हूँ माता पिता ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरे माता और मेरे अपलाइन मुझ पर गर्व करें और मेरे अपलाइन मुझ पर गर्व करें और मेरे अपलाइन मुझ पर गर्व कर रहे हैं। आठवां, आज मैं अपने अपलाइन को और ज्यादा सम्मानित कर रहा हूँ। नौवां, आज मैं अपने सभी डाउनलाइन के दे रही हूँ। दसवां, क्योंकि आज मेरे साथ हो रहा है। ग्यारहवां, इसलिए आज मैं ज्यादा तरोताजा और ऊर्जावान भी महसूस कर रहा हूँ। बारहवां, एवं मैं स्वस्थ, साहसी, सकारात्मक और शक्तिशाली इंसान हूँ। तेरहवां, तथा मैं अपनी चेतना से और अपलाइन के द्वारा निर्देशित कार्यों को पूरे विश्वास के साथ मन से कर रहा हूँ। अगला, मेरे घर में मेरे माता पिता, भाई बहन, बच्चे व पत्नी एवं मोदी के परिवार के हर सदस्य एकदम खुश हैं। अगला, आज मैं सभी कामों को कर रहा हूँ क्योंकि मुझे विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट जगह पर विशिष्ट लोगों के बीच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षमताओं के साथ करने का मौका दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दोनों हाथ उठा के धन्यवाद प्रभु। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। ये चीज अभी जो आप लोगों ने बोला, पढ़ा, इसको अपने माइक बंद कर लीजिए। इसको आपको हर दिन मंत्र की तरह जाप करना है। इसको हर दिन कैसे करना है? मंत्र की तरह जाप करना है। ये ब्रह्मास्त्र है, तभी आपका अपना होगा। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको अब इस बिजनेस में सफल होने से रोक दे। बस ये है कि इस मंत्र को आप किस हिसाब से जाप करके इसको जिंदा कर लेते हैं, जगा लेते हैं, अपना कर लेते हैं। एक बार मौका मिले, सुबह उठ के सुबह कर लीजिए। सबसे पहले भगवान का लाख लाख शुक्रिया, भगवान इतना सब कुछ दिया है। ध्यान दीजिए अपने अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, जितने लोगों को रोड में आते जाते देखते हैं, कोई शमशान भूमि जा रहा है तो कोई हॉस्पिटल जा रहा है, तो किसी की एक हाथ नहीं, किसी की एक पैर नहीं, किसी की एक आंख नहीं है, किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास ये नहीं, किसी के पास वो नहीं, न जाने कितनी तकलीफ है। भगवान जितना हमको दिया है ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू कर दीजिए सुबह से धन्यवाद देना। और माता पिता ने जहां हमको पहुंचाया है ना, उनका ऋणी रहूंगा और कभी आप उनका आभार भूल नहीं सकता। ये जो 15 सूत्र हैं आपके, ये मंत्र जो 15 है, इसको आपका अपना होना चाहिए। ये जिंदा होगा, ये ब्रह्मास्त्र है ना। और अगर ये काम सुबह कर लेंगे, दोनों हाथ उठा के, पढ़ने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, धन्यवाद करने में थोड़ा समय लगे, आंख बंद लिख कर के थोड़ा सा उसको फीलिंग को अंदर जाने दीजिए, ठीक है।
क्लियर? ये रोज करना है, ये क्या करना है, रोज करना है, और सुबह शाम करते हैं तो और अच्छा है, ठीक है। अगला 3 कार्डिनल रूल, 3 हृदयग्राही बातें आज मैं आपसे शेयर करूंगा, जो दिल में बैठा लीजिए, दिल में बैठा लीजिए। अब दिल में बैठाने वाली चीज गलत नहीं हो सकती, मात्र 3। और जानते हैं लोग ये गलती कर ही देते हैं, चाहे किसी लेवल पे हो, किसी लेवल पे हो, गलती कर ही देते हैं। फिर आपसे गलती हो गई, फिर कान पकड़ के माफी मांगिए अपने आप से, भगवान से, गलती होगी प्रभु अब ऐसा नहीं करेंगे। आपको नहीं करनी है, पहले दिन से आपको नहीं करनी है, दुनिया कर रही करने दीजिए, आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? ऑलवेज फॉलो 3 कार्डिनल रूल्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप मोदी केयर बिजनेस में आए हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना चाहते हैं, जिस लीडर के बारे में लेके आप कसम खाते हैं, सुरेखा भार्गव मैडम, तो प्रमोद आचार्य सर, तो विंध्यवासिनी पांडे साहब, तो ये अभी बड़े बड़े लीडर्स लोगों के नाम लेके खाते हैं, मोदी केयर की कसम खाते हैं, सक्सेस की कसम खाते हैं। अगर वो सफलता आपको चाहिए, लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए, अगर आप 2 महीना 3 महीना 6 महीना के लिए आए हैं तो सही है, जो करिए सब सही है, ठीक। और अगर आप जिनके साथ इस मोदी केयर बिजनेस में आए हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आते ही सत्येंद्र मौर्य ने कहा सर दो जिसम एक जान है, हम ये रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो आपको ये 3 नियम हमेशा आपको हृदय में बसाना है। पहला, नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर सक्सेसफुल अपलाइन। जिसको आप सक्सेसफुल अपलाइन मानते हैं, पहली बार अगर कोई काम करने जाना है तो आप बिना उनसे पूछे मत करिए। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 3 लगातार सक्सेस अपलाइन, उनके अपलाइन उनके अपलाइन उनके अपलाइन से बात कर लीजिए, देखिए ये काम करने जा रहा हूं। उनको सरप्राइज देने के चक्कर में मत रहिएगा, अपलाइन को सरप्राइज नहीं दिया जाता है। सरप्राइज किसको दिया जाता है? अपने डाउन लाइन को, अपने क्रॉस लाइन को, अपने जो जिन लोगों ने ना बोला था कि भैया ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मत करो मोदी केयर, उसको सरप्राइज देना है। जिसका नाम आपने पर्ची में रख के बोतल में डाल दिया है, उसको सरप्राइज देना है। लोग ऐसा समझते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं, अपलाइन को नहीं बताऊंगा, जब हो जाएगा तो बड़ी सरप्राइज होंगे, खुश हो जाएंगे। खुश तो होंगे, नहीं भी होंगे, हो सकता है आपका कैरियर दांव पे लग जाए। कभी ऐसा मत करिए, पहले बात कर लीजिए, और हो सकता है कि वो कुछ आपकी आइडिया में 4 चांद लगा दे और ज्यादा आउटपुट आए। ये जरूर करिए। पहला, ये गलती कभी मत करिएगा कि अपलाइन से छिपा के कोई काम करिएगा फर्स्ट टाइम, दोबारा कर रहे, तिबारा कर रहे, चौबारा कर रहे, चलेगा, खूब करेंगे खूब आएगा, लेकिन दिल में रख के कुछ मत करिएगा, दबा के मत करिएगा, चोरी छुपे मत करिएगा, और करेंगे तो उसका नतीजा खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। गए थे अपलाइन को शॉक करने, अपलाइन को जो है आश्चर्यचकित करने, सरप्राइज देने, खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे कि 6 महीना बाद क्या हो गया, 1 साल बाद क्या हो गया, 1.5 साल 2 साल बाद क्या हो गया। दूसरा, नेवर एवर टॉक निगेटिव टू योर अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। कभी भी अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से और अपने क्रॉस लाइन से कभी भी निगेटिव बात मत करिए। अब मान लीजिए कोई चीज खराब हुई, तब क्या करेंगे? खराब हो गई तो अपलाइन को आपको लिखित में देना है, फोन करके नहीं बात करनी है 3 घंटा, लिखित में कि हमको ये चीज खराब लग रही है, ये चीज मुझे तकलीफ हो रही है। लिखित में आप एक चिट्ठी लिखिए, उसका फोटो खींचिए, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। अगर आपका वो जेन्युइन है, उठा के अपलाइन क्या करेगा, कंपनी को फॉरवर्ड कर देगा या अपने अंदर सुधार ले आएगा, ठीक। आपको डाउनलाइन से नहीं करना है। क्यों?
जिस दिन आपने डाउनलाइन से नेगेटिव बात करनी शुरू कर दी, ये प्रोडक्ट महंगा है, ये तो काम नहीं करता है, ये तो ऐसा दिखता है, ये तो ऐसा दिखता है, उसका व्यवहार नहीं ठीक है, उसका चरित्र नहीं ठीक है, वो तो मेरे यहाँ 10 पीवी ही करती है, वो तो मेरा वो करता है, वो तो मैं जाती हूँ तो ऐसा है वैसा है। जिस दिन ये शुरू कर दिया ना, आपका जय हिंद जय भारत हो गया, हो चुका है। बस पब्लिक को जानना बाकी है कि इनका जय हिंद जय भारत आज हुआ है, हो तो उसी दिन गया था। क्रॉस लाइन से भी निगेटिव बात नहीं करना है, क्रॉस लाइन से तो बात ही नहीं करना बिजनेस के बारे में। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बात ही नहीं कर रहा हूं तो निगेटिव बात कर लिया जाए, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। तीसरा, नेवर एवर प्ले विथ एनीबॉडीज ईगो, उसके ईगो को हर्ट ना हो। मैं बहुत बड़ा साहब हूं और मुझे बताइए डीडी मौर्य ने ऐसा बोल दिया है, तो डीडी मौर्य को बोलने से पहले ये सोचना होगा कहीं उनका ईगो तो नहीं हर्ट होगा। उनका ईगो कैसे हर्ट ना हो, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। ठीक, किसी भी तरीके का ईगो, सुपरियरिटी ईगो है, इंफीरियरिटी ईगो है, सेक्सुअल ईगो है, भाई वो लेडीज है, मैं जेंट्स हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं कि उसको ईगो ना हर्ट हो। एक जेंट्स होकर बताइए हमसे ऐसे बात कर दी, एक लेडीज होकर हमसे ऐसे बात कर दी, अब उसका सुपरियरिटी ईगो हर्ट हो रहा है या इंफीरियरिटी ईगो हर्ट हो रहा है कि यार मैं थोड़ा गरीब हूं ना इसलिए मुझे ऐसा बोल रहा है ना। अच्छा, मैं तो इतना बड़े पद पे हूं तो भी ऐसा बोल दिए, गलत। तो ईगो भी कई तरीके के होते हैं, उसका ईगो हर्ट नहीं करना, तकलीफ नहीं देना उसको, हानि, उसकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करना है। किसी भी हमारे नेटवर्क में हर आदमी जो आया है वो फैमिली मेंबर है, उसको आपके साथ वैसी व्यवहार करना है। भाई है भाई की तरह, बहन है बहन की तरह, भाभी है भाभी की तरह, बाप पिताजी है बाप समान है, अंकल जी की तरह, बड़ी उम्र की है, चाची माई ताती की तरह, दादी की तरह, वो सम्मान आपको देना है। कहीं भी इसमें किसी भी तरीके का चोट नहीं पहुंचाना है। और जानते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि लोगों को नहीं पता चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ये दोनों आंख जो है ना, आंख, ये एक्सरे मशीन है, और इतनी बढ़िया एक्सरे मशीन आज तक इंसानों ने नहीं बनाई। ये आपको सिर्फ चेहरा देख के ही एक्सरे कर देती कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, कितनी सांद्रता है उसकी, कितनी त्योरी है, कितना प्रगाढ़ है, क्या कर सकता है ये। कोई आदमी गुस्से में होता है तो भी आप देख के बता देते हैं कि आदमी ठीक नहीं है, इसका मूड ठीक नहीं लग रहा है। एक बात बोलने से पहले ही, बोले ना बोले, आप देख के पहचान, एक्सरे हो गया उसका। अगर किसी की गलत निगाह है, आप देख के बता देंगे ये आदमी की निगाह बड़ी गलत है, दोबारा घर में नहीं आना चाहिए, एक्सरे हो गया उसका। एंड मनी, उसके पैसे से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेरे टीम में बहुत से लोग आए, सर इसका डायरेक्टर करवा देते हैं, 2-2.5 लाख रुपया लगवा देते हैं। मैंने कहा कहीं और करवा लीजिए, हमारी टीम में ये नहीं चलेगा, वो सिस्टम नहीं है। और अगर उसको करना है तो एक दिन में नहीं, 20-20 हजार रुपया दीजिए, प्रोडक्ट्स खरीद के आए, बेच के आए, दोबारा फिर खरीदे, फिर 20 हजार का दीजिए, फिर खरीद के आए, फिर 20 हजार का दीजिए, फिर पता चला उसका डायरेक्टरशिप नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसलिए कि वो पहले दिन वाली ही बिलिंग नहीं कराने के लिए तैयार था। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं तैयार था कि उसको पता है कि अगर ये 20 हजार वाला सामान हम दे देंगे तो पता चला कि वो 20 हजार में बेच नहीं पाएगा, तो इसका डायरेक्टर हो नहीं पाया, तो अपलाइन ने उसका पीछा छोड़ दिया। किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना है। किसी से हम पैसे ले लिया, अब उससे खिलवाड़ कर रहा है, 10 दिन में दे देंगे, 20 दिन में। किसी का प्रोडक्ट ले लिया, अब उससे खिलवाड़ कर रहा है। नो, अकाउंटेबल होना है। पहले तो लेन देन करना नहीं है, और करना है तो नियत समय पे आपको लेना और देना है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, 3 कार्डिनल रूल आज मैं आपको डिस्कस किया। और अगले सेशन में चूंकि हम लोगों को अब दूसरे मीटिंग में जाना है, अगले सेशन में मैं दूसरी बातें आपसे करूंगा। तब तक के लिए आज हम यहीं रुक जाएंगे, ठीक है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारा जल्दी जल्दी समय बचे और हमारा खूब बढ़िया से, तो पिछले वाले होमवर्क को जरूर करके आइए, ठीक है।